हमारी सक्सेस में जो एक फैक्टर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी। हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी हमारी सक्सेस पे जितना इफेक्ट डालती है ना, उतना और कोई चीज़ नहीं डालती। जैसे जो हमारी फिजिकल डाइट होती है वो हमारी हेल्थ और हमारी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वैसे ही जो हमारी मेंटल डाइट होती है वो हमारे कैरेक्टर और हमारी पर्सनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमें अपने माइंड को भी पॉजिटिव आइडियाज़, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव बुक से भरना होगा ताकि हम एक पॉजिटिव और एक कंस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी बन पाएँ। क्योंकि देखिए, ऐसा कहा गया है कि जैसा हम खाते हैं अन्न वैसा होता है हमारा मन, और जैसा हम सोचते हैं वही हम एक्शन में करते हैं। और जब बात आती है मेंटल डाइट की, तो जब हमारी मेंटल डाइट जो हम अंदर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जब वो अच्छी होगी तो हमारे एक्शंस भी अच्छे ही होंगे। और जब हमारी मेंटल डाइट की वजह से हमारे थॉट्स अच्छे होंगे ना, तो उसमें जो नेगेटिविटी होगी उसकी कहीं भी जगह नहीं होगी। और जब हमारे मन में नेगेटिविटी नहीं होगी तो हम लोग किसी भी सिचुएशन में अच्छे डिसीजन लेके एक्ट कर सकते हैं। और जब हम अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए वर्क करने लगते हैं तो हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं और हमारी सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है। जब हमारे माइंड में निगेटिविटी नहीं रह जाती है तब जो हमारा काम बचता है वो होता है कि हमें अपनी बेस्ट सेल्फ बनना होता है, अपना बेस्ट वर्जन बनना होता है। एक चीज़ आपको समझनी होगी कि मेंटल फिटनेस भी वैसे ही होती है जैसे कि हमारी फिजिकल फिटनेस होती है। फिजिकल फिटनेस के लिए भी हमें ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और हमें अपनी मेंटल फिटनेस के लिए भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और इस प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के दौरान हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड हो जाता है, और जो हमारी सेल्फ स्टीम है वो इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हमें रोक नहीं पाती है अपने गोल तक पहुंचने से। तो आज मैं आपको 7 तरीके बताने जा रही हूँ जिससे कि आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मतलब आपको खुद से पॉजिटिवली बात करनी है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग, ये डिफ़ॉल्ट होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम लोग खुद से निगेटिव टॉक करते रहते हैं कि यार मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, यार मैंने वो किया था वो अधूरा छोड़ दिया, यार उस पर भी मेरा काम नहीं बना। तो हम लोग खुद से ऐसे निगेटिव टॉक कहीं ना कहीं अंदर करते रहते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं यही रीज़न होता है कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल फेस करते हैं और उन्हें कोई चीज़ जल्दी अचीव नहीं होती, उन्हें बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। पर देखिए, जो हमारा माइंड है वो हमारा है, हम हमारे माइंड के नहीं हैं। तो जब हम लोग अपने माइंड से अच्छी बात कर सकते हैं तो फिर क्यों बुरी बात करनी है खुद के बारे में। बस ये बात ज़रूर है कि हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि हम अपने से अच्छी बात करें, क्योंकि जो निगेटिविटी होती है ना वो हमारे माइंड का डिफ़ॉल्ट नेचर होता है। आप उसको कुछ नहीं बताओगे तो वो आपको निगेटिविटी की तरफ ही ले जाएगा, भले ही वो किसी की निगेटिव सिचुएशन हो या दुनिया में कुछ निगेटिव हो रहा हो या खुद के लिए निगेटिव हो, वो डिफ़ॉल्ट पे आपको निगेटिव चीज़ें ही हमेशा बताएगा। कहते हैं ना कि एक इनर वॉइस होती है, हम लोग अंदर ही अंदर अपने से कोई बात करते हैं तो वो बात सुनिए जो आप खुद से कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी सक्सेस पे। मैं ये बात भी समझती हूँ क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ निगेटिव सिचुएशन, कुछ फेलियर फेस कर रखे हैं जिनकी वजह से वो निगेटिव सेल्फ टॉक आता है। पर क्या आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 95% जो हमारे इमोशन होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम खुद से कैसे बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम निगेटिव फील कर रहे हैं, कोई निगेटिव फीलिंग हमें आ रही है, तो वो इसलिए क्योंकि हम लोग खुद से निगेटिव टॉक कर रहे हैं। और ठीक इसका उल्टा भी है कि अगर हम खुद से अच्छी बात करेंगे अपने लिए तो वही 95% इमोशन जो हमारे निगेटिव हो रहे थे पहले, वही 95% अब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारा सेल्फ टॉक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने माइंड को आप एक गार्डन की तरह समझिए कि आपको उसमें जो अच्छे थॉट्स है खुद को लेके उनके आपको बीज बोने हैं, तो अच्छे थॉट्स, अच्छे रिजल्ट, अच्छे आउटकम निकलेंगे। पर अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो जैसे हम किसी ज़मीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो बंजर हो जाती है।
या फिर उसमें जंगली घास निकल आती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो वैसे ही हमारा माइंड भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने माइंड का एक गार्डन की तरह ध्यान रखना है, जहाँ पे हमें अच्छे अच्छे थॉट्स के बीज बोने हैं, ताकि हमारी लाइफ में भी अच्छी अच्छी चीजें हों, अच्छे अच्छे आउटकम्स हों। दूसरा तरीका है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। मतलब आपको अपने आइडियल लाइफ सोचनी है कि आपकी जो सबसे अच्छी लाइफ होगी वो कैसे दिखती होगी, आपकी हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके एक्सपीरियंस में कैसे दिखती है आपकी आइडियल लाइफ। आपको इसके बारे में सोचना है। और मुझे ये पता है कि कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी हम जहाँ पे हैं तो हमें वो अपनी ड्रीम लाइफ जो है वो बहुत इम्पॉसिबल लगती है इमेजिन करने में। खुद को उस जगह इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमें इतना सोचना है जो गोल हमारे रीच में हो और हमारे लिए वो एक अचीवमेंट भी हो कि हमने ये काम किया। तो ऐसा हमें अपना विजुअलाइजेशन रखना है, क्योंकि जो भी चीज़ हमें बाहर बननी होती है ना, वो पहले हम अंदर से बनते हैं। आप कुछ भी चीज़ बचपन से सोच लीजिए अपनी, जो आपने बाहर करी होगी वो पहले कहीं ना कहीं अपने मन में इमेजिन करके फील किया होगा। ऐसा होता है कि जब भी हम कोई चीज़ फील करते हैं, किस चीज़ के लिए हमारे अंदर इमोशन होते हैं, तो हम उस चीज़ के लिए काम भी करते हैं। इसलिए हमें उस चीज़ को विजुअलाइज करना है कि हमारी जो ड्रीम लाइफ है वो कैसी होगी, और उसको विद इमोशन फील करना है। अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है तो आपको एक अच्छी हेल्थ इमेजिन करनी है कि जब आप परफेक्टली फिट होगे तो आप क्या क्या कर पाओगे। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो आपको ये इमेजिन करना है कि जब सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे तब आपकी लाइफ कैसी होगी। तो इतना तो हम लोग विजुअलाइज कर ही सकते हैं। देखिए, जो भी हम सोचते हैं वही हम रियल लाइफ में बन जाते हैं, और जो हम रियल लाइफ में होते हैं वही हमारे अचीवमेंट्स डिसाइड करते हैं। इसलिए हमें अपने विजुअलाइजेशन पे, अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान देना है। तीसरा तरीका है पॉजिटिव पीपल। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं या जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ मिलते जुलते हो, वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सेल्फ टॉक के लिए कि आप खुद से क्या बात करते हो। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, जो अच्छी बातें करते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ को लेके, अपने गोल्स को लेके, तो आप खुद से भी वही एक्सपेक्टेशन रखने लगते हो। पर वहीं अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा कंप्लेन करने लगते हैं, तो आपके अंदर भी चीज़ों को लेके कंप्लेन आने लगती है। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है और ये लॉ ऑफ नेचर है। इसीलिए क्योंकि ये लोग हमारे सेल्फ टॉक को इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है और विनर्स लोगों के साथ रहना है, जो अपनी लाइफ में एक गोल रखते हैं और उसके लिए काम कर रहे हो, उनके साथ हमें रहना है। और अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हो तो वो आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस और स्ट्रेस का सोर्स बनेंगे। वो हमेशा आपको कंप्लेंट्स देंगे, आपको ये रीज़न देंगे कि आप ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते, क्या ऑब्स्टेकल है। पर वहीं पे अगर आप विनर्स के साथ रहोगे तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएंगे, आपके पास जो रिसोर्सेस है उनसे काम करने के लिए आपको इंस्पायर करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है हमारी एसोसिएशन से। ये एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। चौथा तरीका है पॉजिटिव मेंटल डाइट। जैसे हम अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए न्यूट्रिशंस लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ऐसे ही हमें अपने मन के लिए भी पॉजिटिव मेंटल डाइट लेनी है, ना कि मेंटल कैंडीज लेनी है जो कि हमारे मन को नुकसान करें। तो हमें ऐसी बुक्स पढ़नी है, ऐसे कोर्सेज लेने हैं, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी मैगजीन्स पढ़नी है जो हमें अपलिफ्ट करें, जो हमें आगे बढ़ाएं, जिनको पढ़ के हमें खुद में कॉन्फिडेंट फील हो और हमें अच्छा महसूस हो कि हाँ, हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। हमें ऐसी चीज़ें पढ़नी है और ऐसी चीज़ें सुननी है। हमें अपने माइंड को ऐसी चीज़ों से फीड करना है जिससे हम अच्छी तरह से सोच सकें और अच्छी तरह से एक्ट कर सकें, और हम जिस भी फील्ड में हैं उसमें हम बेस्ट बन पाए। हमें ऐसी नॉलेज इकट्ठा करनी है, क्योंकि देखिए, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो हमारा माइंड जो होता है वो एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हैप्पीनेस के लिए। तो जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उससे हमें एक खुशी मिलती है, इवन बिफोर हम उसके लिए काम करना शुरू करें। पांचवा तरीका है पॉजिटिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, जो भी आज सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत थोड़ी सी चीज़ से उन्होंने शुरुआत की थी, या तो उनके पास कुछ नहीं था शुरुआत में, पर उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने धीरे धीरे चीज़ें सीखी, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करा। तो ऐसे ही हमारे अंदर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, एक सेल्फ लर्निंग की जो चाह है वो होनी चाहिए, तभी हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।
हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एटीट्यूड रखना होगा, क्योंकि तभी हम जहाँ पर हैं यहाँ से हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। जो हमारा गोल है हम तभी उसको अचीव कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ को डेडिकेट करना होगा सीखने के लिए, अपने थॉट्स पे, अपने एक्शंस पे काम करने के लिए, ज्यादा इफेक्टिव बनने के लिए, ताकि हम अपनी फील्ड में बेस्ट बन पाएं। और जब हमारा अपने थॉट्स और अपने एक्शंस पे पूरा कंट्रोल होगा तो जो हमारे रिजल्ट्स है वो भी बहुत अच्छे होंगे और हम लोग अपने गोल की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ेंगे और बहुत हाइट तक जाएंगे। छठा तरीका है पॉजिटिव हेल्थ हैबिट्स। हमें अच्छी हेल्थ हैबिट्स रखनी होंगी, यानी कि हमें जंक फूड से दूर रहना होगा। हमें अच्छी फूड चॉइसेस करनी होंगी जिनमें न्यूट्रिशन हो, जिनसे हमें बहुत सारी एनर्जी मिले अपना काम करने के लिए। हमें ऐसी चॉइसेस करनी होंगी, क्योंकि जो फूड होता है वो हमारे मूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और हमारी एनर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए उसे हमें बहुत केयरफुली चुनना चाहिए। और हेल्थ हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम अपने लाइफ के किसी भी एरिया में अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। भले वो रिलेशनशिप हो, हमारा करियर हो या फिर कोई और फील्ड हो, हम तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। तो हमें अपनी एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है। हमें रोज थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करना है, भले ही वो 30 मिनट वॉक्स भी हो सकती है, पर हमें रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप चाहो, अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। और आपको अपनी स्लीप पे भी ध्यान देना है, अपनी नींद पे ध्यान देना है, अपने रेस्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि जब हम अच्छे से रेस्ट नहीं करते हैं तो जो हमारी माइंड की सोचने की कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, हम इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते। इसलिए आपको एक अच्छे अमाउंट की क्वालिटी स्लीप भी लेनी है, क्योंकि एक डिस्टर्ब स्लीप और कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करने की आदत और जो जंक फूड होता है ये एक पुअर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रखना है खुद को। और सातवां और लास्ट तरीका है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। आपको खुद से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्योंकि नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखना कौन सी बड़ी बात है, पर आपको खुद से एक्सपेक्टेशन रखनी होगी कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, आप अपने लिए वो लाइफ क्रिएट कर सकते हो जो आपने सोच रखी है। क्योंकि देखिए, अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि अगर नहीं हुआ तो जैसे हमारे मन में ये आता है ना कि अगर यार चीज़ें वर्क नहीं की और मैं नहीं कर पाया तो हम वहाँ पे एक्शन लेना ही बंद कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुद से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखनी है। और किस में रखनी है? अपने एफर्ट्स में। और जो हमारा आउटकम होगा, जब हमारा इनपुट अच्छा होगा, हमारा वर्क अच्छा होगा, तो जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो भी ज़रूर अच्छा होगा। तो ये थे 7 तरीके जिससे आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं।